Good morning, students. Today we are going to start the 3.2. Do schools really kill creativity? And the sub point is mind mapping. Mind mapping क्या है? माइंड मैपिंग ये है कि एक आइडिया जो होता है उस आइडिया से अब एक वर्ड अगर आपको दिया जाए तो उस वर्ड से रिलेटेड कौन से वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, या फिर इसको अगर दूसरे वर्ड्स में समझाया जाए तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो फिगर्स को, पिक्चर्स को बहुत अच्छे से याद रखता है। वो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या पैराग्राफ्स को इतनी अच्छे से याद नहीं रखता जितना हम जो पिक्चर्स होते हैं। जैसे कि आपने कभी कोई मूवी देखी है तो आप एक मर्तबा मूवी देख लेते हैं, दूसरी मर्तबा अगर वो आपके सामने चलती है तो आपको बिल्कुल याद आ जाता है कि हाँ, मैंने ये सब देखा था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जहन जो है वो पिक्चर्स को बहुत अच्छे से याद रखता है। तो वही उसूल अगर यहाँ पर जहन में रखा जाए माइंड मैपिंग करते वक्त के, अब यहाँ पर हम ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में एक मेन आइडिया है। अब इस मेन आइडिया की जगह पर अगर हम स्कूल लिखते हैं, स्कूल, अब स्कूल से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आपके जहन में आएंगे? आएगा डिसिप्लिन, है ना, या फिर सिंसियरिटी, और उसके अलावा हमारे जहन में आएगी असेंबली, है ना। जो भी हम स्कूल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अब इस ब्रांच के ट्विक्स हैं, इसकी जो और शाखें हैं उसमें क्या आएगा? टीचर्स, स्टूडेंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हमारे जहन में? स्कूल, इस मेन आइडिया से ये ब्रांचेस निकली हैं। तो ये हमको करना है, रिप्लेस द मेन आइडिया बाय एनी थॉट और टाइटल ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे हमने स्कूल लिखा। ऐड 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ टू मेन आइडिया एज देयर ब्रांचेस। यहाँ पे हमने लिखा डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, असेंबली, टीचर्स और स्टूडेंट्स। ऐड 2 आइडियाज़ टू वन ऑफ द ब्रांचेस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ब्रांच। यहाँ पर हमने लिखा टीचर्स और स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह ये माइंड मैपिंग कहलाती है। अब दूसरी जो उन्होंने एग्जाम्पल हमको दी है, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक स्पेसेस और बलून्स विथ योर आइडियाज़ इन फिगर्स दैट डिस्क्राइब योर बेसिक प्रिपरेशन फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग HSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? ऑल्सो कंप्लीट द एक्टिविटीज़ दैट फॉलो। इसके बाद भी और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला उन्होंने दिया, थोड़ा खरीद, प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला उन्होंने दिया है थरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से तमाम टेक्स्ट बुक्स की पढ़ाई करनी है। अब और क्या कर सकते हैं आप? क्लासेस कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस अभी जो ऑनलाइन हो रही हैं। फिर आपको होमवर्क करना होगा, जो भी टीचर दे रहे हैं होमवर्क, और आपको टेस्ट्स में अपीयर करना होगा। और क्या करना होगा आपको? इसी तरह से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। आपको एग्ज़ाम्स, छोटे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो देने होंगे, और स्टडी करनी होगी खूब सारी। और क्या करना होगा आपको? तो इसी तरह दो रिलेटेड वर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Now, complete a similar type of detailed graphical figure in your own style, showing the thoughts, ideas or concepts that keep on generating in your mind, and then you choose a particular style, design or a graphical representation to describe the same idea, facts or situations. Then this type of presentation can be called mind mapping. तो ये जो हमने यहाँ पर किया है अभी, ये अब आपको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फिगर आपके जहन में आ जाएगी। एग्ज़ाम में अगर आप कुछ पूछा जाए आपसे और ये फिगर आपके जहन में आती है तो अब ये एकदम ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। स्कूल के बारे में आप ये फिगर वो करते हैं, याद करते हैं अपने जहन में, तो ये फिगर आपके जहन में आ जाएगी और तमाम बातें आपको उससे रिलेटेड याद आ जाएंगी। तो यही माइंड मैपिंग है। तो यहाँ पर उन्होंने एक हमको दिया है बनाकर, यूज़ डिफरेंट शेप्स, एरोज, लाइन्स, कनेक्टर्स, बलून्स, बॉक्सेस, कर्व्ड एरोज, कॉल आउट, स्क्रिबल्स, स्क्रोल्स, एक्सप्लोजन्स एट्सेट्रा टू डिस्क्राइब योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर हम कोई भी एक मेन आइडिया लिख सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में आ रहा है, और उनसे रिलेटेड एक ही नहीं होगा, वो उससे कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि आप अगर
पिकनिक, अगर हमने यहाँ पर पिकनिक लिख दिया समझिए, तो पिकनिक से रिलेटेड आपकी क्या क्या होगी, तैयारी होगी, फिर कहाँ जाना है आपको, आप क्या क्या साथ में रखेंगे, पैकिंग क्या क्या करेंगे, और आप वहाँ पर क्या क्या करने वाले, एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड आपके जहन में आ जाती हैं। और ये फिगर आपको फ़ौरन, जैसे मतलब अगर आप लिख कर याद करेंगे तो आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन माइंड मैप, ये मैप जो बनाते हैं आप, तो ये मैप जो है आपके जहन में बहुत अच्छे से महफूज हो जाता है, और फ़ौरन एक क्लिक पर, जैसे हम स्क्रीन पर कैसे कुछ क्लिक करते ही आ जाता है, वैसे हमारा माइंड में वो फिगर हमको दिखाई देने लगती है और हम सारी बातें हम ठीक से याद कर सकते हैं। Julian Astle is the Director of Education at the RSA. Previously, he worked in number 10 Downing Street as Deputy Director of British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to Deputy Prime Minister Nick Clegg. Previously, he was the Director of Centre Forum, a Westminster-based think tank. तो ये जो जूलियन एजल हैं, तो ये बहुत ही क्या कहेंगे, इनको पॉलिसी मेकर हैं और बहुत बड़ी पोस्ट पर ये काम कर चुके हैं। ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एडवाइज़र टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वाइट हॉल एंड द यूनाइटेड नेशंस इन बोस्निया एंड कोसोवो। तो यूनाइटेड नेशंस में भी ये काम कर चुके हैं एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एडवाइज़र के तौर पर, यानी कि एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर ये थे। इनका क्या कहना है, द मोस्ट वॉच टेड टॉक ऑफ ऑल टाइम्स एजुकेशनलिस्ट सर केन रॉबिन्सन FRSA claims that schools kill creativity, arguing that we don't grow into creativity, we grow out of it। क्या कह रहे हैं, ये जो एक सीरीज़ है टेड टॉक्स, जो है आपने देखा होगा, ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं ये, तो इसमें हमने देखा है कि एक एजुकेशनलिस्ट हैं, उनका नाम है सर केन रॉबिन्सन। तो वो क्या क्लेम करते हैं, उनका क्या कहना है, उनका कहना ये है कि हम जो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हम उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवाकर, लेकिन स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स किल क्रिएटिविटी। वो एक एजुकेशनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल में आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जो भी क्रिएटिविटी होगी उसको ही ख़त्म कर दिया जाता है स्कूल्स में। arguing that we don't grow into creativity, we grow out of it, or rather we get educated out of it. Yet to Robinson, creativity is as important as literacy and we should afford it the same status। तो उनका ये कहना है सर केन रॉबिन्सन का, कि देखिए यहाँ पर उन्होंने फिर एक हमको माइंड मैप के तौर पे ये दिया है कि सर केन रॉबिन्सन के क्या क्या क्लेम्स हैं। तो 3 उन्होंने दिए हैं कि सबसे पहला है स्कूल्स किल क्रिएटिविटी, दूसरा है एजुकेशन आउट ऑफ क्रिएटिविटी, और तीसरा है क्रिएटिविटी टू बी एक्वायर्ड इन एजुकेशन। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने, ये 3 क्लेम्स उन्होंने किए हैं सर केन रॉबिन्सन ने, जो कि बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं। तो इनके हिसाब से क्रिएटिविटी किसे कहेंगे, क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियत, कुछ नया करने की, जो हर इंसान में जो है, ऐसा कहा जाता है कि हर बच्चा जो है वो अपनी ख़ुद की सलाहियतें लेकर पैदा होता है। तो स्कूल का काम क्या है, उस सलाहियत को उभारना, टीचर का काम क्या है कि उस क्रिएटिविटी को पहचानना और फिर उसको बढ़ावा देना, उसको हर तरीके से उसको सपोर्ट करना कि हाँ तुम ये कर सकते हो, और इस तरह उसकी जो भी क्रिएटिविटी, हर स्टूडेंट के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, और स्कूल का काम है कि उस क्रिएटिविटी को बढ़ाए, उसको बाहर निकाले और उसको पूरा अच्छे से शेप दे। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूल में नहीं होती हैं। एक एजुकेशनलिस्ट हैं सर केन रॉबिन्सन, वो कह रहे हैं कि स्कूल में ये नहीं होता है, जो होना चाहिए, क्रिएटिविटी को उभारना चाहिए, वो स्कूल में कभी नहीं होता है, बल्कि स्कूल में क्या होता है कि जो भी क्रिएटिविटी है उस बच्चे की, उसको मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और हम एजुकेशन कैसे हासिल कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी के अंदर हम हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बाहर हासिल कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो, हमको स्कूल में क्या मिलता है, लिटरेसी मिलती है, पढ़ना लिखना हम सीख जाते हैं, लेकिन हम अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी को कैसे एक्वायर किया जाता है, उसको एजुकेशन के थ्रू ही एक्वायर करना चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल्स में ये नहीं होता है। ट्रू क्रिएटिविटी इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज विच इन टर्न इज़ बेस्ड ऑन लिटरेसी। अब दूसरा उसके बारे में ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि ट्रू क्रिएटिविटी कैसे आएगी, सही तख्लीकी सलाहियत हम कैसे उभार सकते हैं।
तो ये जाहिर है कि ये लिटरेसी के थ्रू ही किया जा सकता है। अवर स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन डेवलप द लिटरेसी स्किल्स ऑन विच ऑल further learning depends are therefore not killing creativity but cultivating it by providing the foundations young people need to be properly creative। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में जो लिटरेसी पर पूरा फोकस किया जाता है, बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और वो सारी बातें उसको डेवलप की जाती, लिटरेसी स्किल्स उसकी डेवलप की जा रही हैं, लेकिन क्रिएटिव स्किल्स उसकी डेवलप नहीं की जा रही है, बल्कि जो क्रिएटिव स्किल्स है उनको उल्टा मार दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। एज एविडेंस